नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूगोल की पाठशाला बाई आयुषी जायसवाल में। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन्स के बारे में। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी जर्नी करते हैं हमारी अपनी पृथ्वी पर। क्या आप जानते हैं कि हमारी धरती का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, यानी ओशन, सीज, रिवर्स और लेक्स, जबकि सिर्फ 29% हिस्सा ही जमीन है जिसे हम कॉन्टिनेंट्स के रूप में जानते हैं। आज की दुनिया में कुल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं: एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। और 5 महासागर या ओशन हैं, जो है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन। अगर हम हेमिस्फीयर्स की बात करें तो ज़मीन का ज़्यादा हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, जहाँ पर एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका जैसे कॉन्टिनेंट्स आते हैं। वहीं साउदर्न हेमिस्फीयर में पानी का हिस्सा ज़्यादा है, जैसे पैसिफिक और साउदर्न ओशन। अब सवाल उठता है, क्या ये कॉन्टिनेंट्स हमेशा से ऐसे ही थे या ओशंस का साइज हमेशा से यही था? जवाब है नहीं। इसी का जवाब देने के लिए आज हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन के थ्योरीज की, मतलब हमारी महाद्वीप और महासागर के उत्पत्ति के पीछे का सिद्धांत क्या है, हमारे महासागर और महाद्वीप की उत्पत्ति कैसे हुई। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे महासागर और महाद्वीप की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पहला सिद्धांत है लॉर्ड केल्विन। लॉर्ड केल्विन का मत जो है पृथ्वी के तापीय विकास, थर्मल इवोल्यूशन थ्योरी। लॉर्ड केल्विन एक महान भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे जिनका असली नाम विलियम थॉमसन था। उन्होंने 19वीं सदी के उत्तरार्ध में पृथ्वी की उत्पत्ति और उसके आंतरिक ताप को लेकर महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। यद्यपि उन्होंने सीधे ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन के संदर्भ में कोई विस्तृत सिद्धांत नहीं दिया, लेकिन उनका मत पृथ्वी की उम्र, तापीय अवस्था और भूगर्भीय क्रियाओं को लेकर था, जो इस विषय की मूलभूत समझ में सहायता करता है। तो चलिए देखते हैं लॉर्ड केल्विन के मत। लॉर्ड केल्विन का मुख्य विचार था पृथ्वी ठंडी हो रही है, अर्थ इज कूलिंग डाउन। लॉर्ड केल्विन ने माना कि पृथ्वी शुरू में एक गर्म पिंड थी और समय के साथ वह ठंडी होती जा रही है। उन्होंने इसे थर्मल कंडक्शन के सिद्धांत से समझाया। दूसरा, पृथ्वी की आयु का अनुमान। उन्होंने पृथ्वी की सतह और अंदर के तापमान में अंतर को ध्यान में रखते हुए गणना की और अनुमान लगाया कि पृथ्वी लगभग 20 से 40 करोड़ वर्ष पुरानी है। हालांकि आज विज्ञान मानता है कि पृथ्वी लगभग 4.5 अरब वर्ष पुरानी थी। तीसरा, भूगर्भीय क्रियाएं केवल ऊष्मा के कारण। उनके अनुसार पृथ्वी की भीतरी ऊष्मा धीरे धीरे बाहर निकल रही है, जिससे सतह पर सिकुड़न कॉन्ट्रैक्शन होती है। इस सिकुड़न के कारण धरातल पर मुड़ाव, भ्रंश और पर्वत निर्माण होता है। चौथा, महाद्वीपों का निर्माण। उनके अनुसार जब पृथ्वी ठंडी हुई तो उसकी सतह पर सिकुड़न हुई और कठोर परतें बनी, जिनका कुछ हिस्सा ऊपर उठा, कॉन्टिनेंटल लैंड मासेज, और कुछ नीचे धंस गया, ओशन बेसिन। इसलिए महाद्वीप नीचे रहते हैं और महासागर जीते हैं। उनके सिद्धांत की आलोचनाएं भी हुई, जिसमें केल्विन की गणनाएं भौतिक दृष्टि से सटीक थी, लेकिन उन्होंने पृथ्वी के अंदर रेडियोधर्मी तत्वों से उत्पन्न ऊष्मा को ध्यान में नहीं रखा था, जिसकी खोज बाद में हुई। उन्होंने प्लेट टेक्टोनिक्स या महाद्वीपीय विस्थापन, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का कोई उल्लेख नहीं किया, क्योंकि वह अवधारणाएं तब प्रचलन में नहीं थी। इसलिए उनके सिद्धांत आज पुराने मत माने जाते हैं, लेकिन विज्ञान के इतिहास में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। सारांश के रूप में हम इस सिद्धांत को देखेंगे कि लॉर्ड केल्विन ने यह मत दिया कि पृथ्वी एक गर्म गैसीय पिंड से ठंडी होकर कठोर बनी है। उसकी सतह पर सिकुड़न और संकुचन के कारण ऊंचे महाद्वीप और नीचे समुद्री गर्त बने। उन्होंने इस प्रक्रिया को ऊष्मा की हानि और भौतिक नियमों के आधार पर समझाया है। अब हम देखेंगे दूसरे सिद्धांत को, जो है लैपवर्थ और लव की परिकल्पना। लैपवर्थ और लव की परिकल्पना भौगोलिक संरचनाओं और पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों को समझने की एक प्रारंभिक वैज्ञानिक कोशिश थी। इस परिकल्पना को 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी की शुरुआत में प्रस्तुत किया गया था और इसका संबंध विशेष रूप से भूपटल की संवेगात्मक और संरचनात्मक विशेषताओं से था।
परिकल्पना का नाम लैपवर्थ एंड लव हाइपोथेसिस। इसके मुख्य वैज्ञानिक थे चार्ल्स लैपवर्थ 1842 से 1920, एक स्कॉटिश भूविज्ञानी जिन्होंने भू संरचनात्मक स्ट्रक्चरल जियोलॉजी विश्लेषण में योगदान दिया, और दूसरा अगस्टस एडवर्ड हफ लव। यह एक ब्रिटिश गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी जिन्होंने पृथ्वी की तरंगीय गति और लहरों सेस्मिक वेव्स के अध्ययन में योगदान दिया। इस परिकल्पना के मुख्य बिंदु में पहले हम लैपवर्थ का मत देखेंगे। उन्होंने महाद्वीपीय परत की सतही परतों की बनावट को समझने में योगदान दिया। लैपवर्थ ने बताया कि धरती की सतह पर जो परतें उलट पलट इन्वर्सन में मिलती है वो दरअसल भूपटल के संकुचन का परिणाम है। उन्होंने थ्रस्ट, फोर्स और नेट स्ट्रक्चर जैसे शब्दों को स्पष्ट करने में अहम भूमिका निभाई। उदाहरण, स्कॉटलैंड की कुछ संरचनाओं में ऊपरी परतें पुरानी थी और निचली परतें नई, जो आमतौर पर संभव नहीं होता। उन्होंने इसे टेक्टोनिक इन्वर्जन के रूप में समझाया। दूसरा, लव का मत। लव ने सेस्मोलॉजी में कार्य किया, विशेष रूप से लव वेव्स की खोज की जो भूकंप के दौरान उत्पन्न होती है। उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक परतों की भिन्न घनत्व, डेंसिटी और कठोरता, रिजिडिटी के आधार पर भूगर्भीय लहरों के व्यवहार को समझाया। लव वेव्स ये क्षैतिज हॉरिजॉन्टल दिशा में गति करती और धरती की सतह पर भारी नुकसान पहुंचा सकती है। लव के गणितीय मॉडल ने दर्शाया कि कैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना महाद्वीप की स्थिरता और गतिशीलता को प्रभावित करती है। उनके परिकल्पना का निष्कर्ष लैपवर्थ और लव ने यह स्पष्ट किया कि पृथ्वी की सतह पर दिखाई देने वाली जटिल परतें और संरचनाएं केवल बाहरी बलों से नहीं बनती, बल्कि ये आंतरिक ऊष्मा तरंगीय गतिविधियों और संकुचन से भी प्रभावित है। उनका कार्य प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से पहले का था, लेकिन इन्होंने पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से और उसकी गतिशीलता के बारे में सोचने की दिशा तय की। महत्व क्या था? उनकी परिकल्पना ने आगे चलकर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, सी फ्लोर स्प्रेडिंग और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांतों को विकसित करने में भूमिका निभाई। भू संरचना, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी और भूकंपीय तरंगों की प्रकृति को समझने में इनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जाना है कि लैपवर्थ और लव की परिकल्पना को समझा है, और दूसरा परिकल्पना हम लॉर्ड केल्विन का देखा है। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं नए सिद्धांत के साथ। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।